नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जोगिंदर धनिया पे। और आज आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर चौधरी देवीलाल जी की है, जिनकी आज 109वीं जयंती है। और मैं उनकी जयंती पर इनको शत शत नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसा ही कोई दूसरा लाल हरियाणा की धरती पर वो पैदा करे। चौधरी देवीलाल वो शख्स थे जो कि ना तो उन जैसा कोई आज तक आया था और ना ही आगे कोई आएगा। उन्होंने अपने जीवन में कड़े संघर्ष किए हैं। मजदूर, गरीब और व्यापारी वर्ग के लिए उन्होंने हमेशा अच्छी और कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, जिनमें से उनकी विभिन्न योजनाओं का मैं वर्णन करता हूं। उनकी एक योजना है पेंशन योजना, जो कि आज पूरे देश में इस चर्चा है कि पेंशन योजना किसने बनाई। वो थी चौधरी देवीलाल ने। उन्होंने मात्र 100 रुपए पेंशन लागू की थी, जो कि आज हरियाणा प्रदेश में 2500 रुपए पेंशन है, जिससे हर बुजुर्ग, हर वो दंपति जो कि कमाने की स्थिति में नहीं है, वो अपना उससे गुजारा कर सकता है। चौधरी देवीलाल का जन्म हरियाणा, जो कि उस वक्त पंजाब में था, 25 सितंबर 1914 को तेजाखेड़ा के पास चोटाला गांव में चौधरी साहिब सिंह के घर पे हुआ था। ये जाट समाज से आते थे और सिहाग इनका गोत्र होता था। इनके पिताजी का नाम चौधरी देवीलाल जी के पिताजी का नाम था लेखराम सिहाग, और ये एक मजबूत जमींदार होते थे। बताते हैं कि इनको 2750 बीघा जमीन राजस्थान के बीकानेर में थी। उसके बाद इन्होंने अपना स्थानांतरण किया और यहाँ सिरसा, उस वक्त पंजाब सूबे में होता था, वो आज हरियाणा का एक अहम जिला है। सिरसा के तेजाखेड़ा फार्म हाउस में इन्होंने अपना परिवार को स्थानांतरित किया। देवीलाल देश की आज़ादी से पहले भी राजनीति में थे और देश की आज़ादी के बाद भी राजनीति में थे। चौधरी देवीलाल पहली बार 1952 में पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे और 62 में भी रहे और 67 में भी रहे। साल के साथ एक आंकड़ा और है कि इन्होंने भारत में सबसे ज्यादा बार चुनाव लड़ा है, यानी कि 22 बार इन्होंने चुनाव लड़ा और 12 इन्होंने जीत दर्ज की है। ये एकमात्र ऐसे सांसद है जिन्होंने एक ही साथ तीन लोकसभा से चुनाव लड़ा था। राजस्थान की सीकर, पंजाब के फिरोजपुर और हरियाणा के रोहतक, यानी कि फिरोजपुर को छोड़कर रोहतक और सीकर से ये उस वक्त चुनाव जीत गए थे। चौधरी देवीलाल जी हमेशा खेत खलिहानों की, मजदूर की, व्यापारी की, किसान की, तबके वर्ग की और अनुसूचित जाति का हमेशा ख्याल रख के साथ लेके चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने ही विधानसभा में जो अनुसूचित जाति पर पहले 20% खर्च दिया जाता था, उसको बढ़वाकर 49% किया। उन्होंने ही साइकिल से टैक्स मुक्त करवाया और उन्होंने ही ट्रैक्टर के लाइसेंस की फीस माफ करवाई। उन्होंने ही हरियाणा के जो युवा है नौकरी देखने के लिए जाता था, तो उसको पास दिलवाने की स्कीम भी चौधरी देवीलाल जी की ही देन है। वो एक सक्षम किसान तो थे ही, साथ में कुशल राजनेता भी थे। उन्होंने तीसरे मोर्चे का गठन किया और 1989 से 91 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को भी नवाजा गया, जबकि उन्हीं को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। लेकिन उन्होंने अपने शिक्षा का भाव दिखा के तो उस वक्त वीपी सिंह को प्रधानमंत्री के पद से सुशोभित किया। और जबकि आज के राजनेता ऐसे हैं जो कि एक विधायक की कुर्सी को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने हरियाणा में भी एक बहुत ही अहम, जो कि हरियाणा के 3 लाल हुए थे, चौधरी भजनलाल, बंशीलाल और देवीलाल, जिनमें एक अहम रोल अदा किया है चौधरी देवीलाल ने भी। इन्होंने हरियाणा को अलग प्रदेश बनाने में पुरजोर मेहनत की और इन्हीं की बदौलत से हरियाणा को 1 नवंबर 1967 को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 1987 में चौधरी देवीलाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने अन्य कल्याणकारी योजनाएं चालू की, जिन्होंने बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी योजनाओं में शामिल किया, जो कि आज भी फॉलो होती हैं। और किसानों के लिए तो उन्होंने बहुत ज्यादा ही काम किया और इसी तरह वो किसानों के मसीहा भी कहलाए गए, जिनको किसान 25 सितंबर को हर साल बड़ी तादाद में इकट्ठा होके उनको किसान मसीहा के रूप में पूजते हैं। वैसे तो हर किसी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है और यही उतार चढ़ाव
चौधरी देवीलाल के जीवन में भी आया 1991 में। उन्होंने साल 1991, 96 और 98 में रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन बदकिस्मती से वहां की जनता ने उनका साथ नहीं दिया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने उसको उस मैदान से हरा दिया। उसके बाद अंतिम समय में 1998 में चौधरी देवीलाल जी को राज्यसभा में भेज दिया गया और वही तो